इंडेथ विजन फाउंडेशन ने मनाया वार्षिक उत्सव। गुरुकुल भट्टा पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों को और विजन फाउंडेशन से जुड़े लोगों को किया सम्मानित। विकास कुमार और पूनम देशवाल ने जगाया एक अलग जोत जो देगी कमजोर तबके के बच्चों को उच्च शिक्षा। विजन फाउंडेशन से जुड़े बड़ी बड़ी संस्थाएं ताकि हो जरूरतमंद बच्चों की मदद। बच्चों को पढ़ाना सांस लेना जितना आवश्यक। सुरेंद्र मलिक। यदि हम एक परिवार को शिक्षित करते हैं तो हम राष्ट्र की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। शिक्षा समाज का मूल है और शिक्षित समाज विकसित राष्ट्र का निर्माण करता है। इसलिए बच्चों को पढ़ना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना हमारे लिए भोजन करना और सांस लेना। यह बात पाले बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर सुरेंद्र मलिक ने उसे वक्त कही जब वे इंडेथ विजन फाउंडेशन के द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए संस्था की सचिव मंजीत सिंह ने बताया कि संस्था के द्वारा गुरुकुल भट्टा पाठशाला के विद्यार्थियों के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें नाटक, नृत्य, कविता, योगासन, गीत, संगीत से जुड़ी विभिन्न विधाओं पर आधारित प्रस्तुतियां भट्टों पर रहने वाले बच्चों के द्वारा दी गई। बच्चों के हौसला वर्धन के लिए अनुज फोगाट, निदेशक जूनियर दिल्ली स्कूल, पीताम्बर RSS बेरी, राकेश शर्मा, सुरेंद्र अलाहावत, हरियाणवी कलाकार जोगिंदर कुंडू, दीपक कपूर तथा राहुल धांधलानिया विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल बेरी तथा सेवा ट्रस्ट यूके इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। मंच संचालन का कार्य स्काउट एंड गाइड क्षेत्र में राष्ट्रपति अवॉर्डी मास्टर मनोज कुमार ने किया। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा उपस्थित रंगारंग कार्यक्रमों ने सबका मनमोहन लिया। कार्यक्रम की संयोजिका पूनम देशवाल ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय बेरी में किया गया था जिसमें अलग अलग क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। इंडेथ विजन फाउंडेशन के द्वारा सेवा ट्रस्ट यूके इंडिया तथा उषा सिलाई सेंटर के सहयोग से चल रहे सिलाई स्कूल की महिला शिक्षकों को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वर्ष भर निःशुल्क स्वैच्छिक सेवाएं देने वाले स्वयंसेवकों को विशेष सम्मान देकर सम्मानित किया गया। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी अपना समय निकाल के इन बच्चों को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देने के लिए आए, क्योंकि हम इन बच्चों को भट्टे पर पढ़ाते हैं। हमें उम्मीद नहीं थी इतनी ऑडियंस, इतने सारे लोग इन बच्चों को अपना आशीर्वाद, अपना प्यार देने के लिए पहुंचेंगे। तो मैं एक बार आप सभी के लिए जो यहाँ पे पीछे ऑडियंस मौजूद है, इन सभी का तहे दिल से आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एक बार इनके प्लीज तालियां हो जाए सभी के, क्योंकि ना तो इनके बच्चों का प्रोग्राम है, ठीक है, और ना कोई इनका कोई रिश्तेदार का प्रोग्राम है, फिर भी ये सुबह से इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं, तो ये धन्यवाद के और आभार के पात्र है। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस विद्यालय के, इस प्रांगण के प्रिंसिपल सर का, क्योंकि हमारी जो संस्था है वो नए स्टेज में है, हमारे पास बजट्स की बहुत ज्यादा कमी है, तो उसको लेके इतना अच्छा हॉल जिसके अंदर ये चेयर्स की जो व्यवस्था है ये भी इनकी तरफ से ही है, तो ये म्यूजिक सिस्टम है ये भी इनकी तरफ से है, तो इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था हमें जो दी है, मैं अनिल सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, पीताम्बर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद ये जितने भी वॉलंटियर आप देख रहे हो, 40-50 के आसपास वॉलंटियर है, उस नीचे भी है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारियां दी गई हैं, तो वो अपनी जिम्मेवारियों पे तैनात है, इसलिए ऊपर नहीं आए हैं। तो ये सभी वॉलंटियर्स जो हर कार्यक्रम में हमारा सहयोग करते हैं, इसके अलावा भट्टे पर जाकर समय निकालकर इन बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं, डांस सिखाने का, आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी इनको आता है इन बच्चों को सिखाते हैं। तो अगर ये वॉलंटियर भी अगर नहीं है तो हम शायद ये इतना अच्छा प्रोग्राम आज ये ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। तो इनके लिए एक बार प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। उसके बाद जितने भी यहाँ पर विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र मलिक सर, मैडम सोनिया मलिक मैम और श्री राकेश शर्मा जी, अनुज फोगाट सर, जितने भी यहाँ पे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि बैठे हैं, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। किसी भी कार्यक्रम की जो शान होती है वो मुख्य अतिथि से ही होती है। अगर वो आपके पास नहीं है, अच्छे मुख्य अतिथि आपके पास नहीं आते हैं, तो आपके प्रोग्राम की शान नहीं होती, शोभा नहीं होती, क्योंकि इनको
टाइम सभी के पास कम होता है। ये अपने कीमती समय में से आज इन बच्चों को ये आशीर्वाद देने के लिए आए, हमारी संस्था का इन्होंने मान सम्मान बढ़ाया, तो हम इनके लिए तहे दिल से हमेशा आभार रहेंगे, धन्यवाद रहेंगे और गलती भी मानेंगे सर, क्योंकि हमारा इस लेवल का ये पहला प्रोग्राम है। हमें मतलब आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, आप लोग गाइड करोगे हम सीखेंगे। तो अगर कोई गलती भूल चूक भी हमसे हुई हो तो प्लीज माफ कर देना, उसके लिए मैं पहले से आपसे भी ना दिल से सॉरी फील करता हूँ। अब लास्ट में दो चीजें बताऊंगा। हमारे पास जब हमने भट्ठा पाठशाला शुरू की तो काफी सजेशन आए थे, अब आप इन बच्चों को स्कूल में क्यों नहीं भेजते थे, आप एक नई भट्ठा पाठशाला ऐसे सिस्टम क्यों शुरू कर रहे हो। मैं आप सभी को बताता हूँ, हमने हर प्रकार के प्रयास किए थे। स्टार्टिंग में इन जितने ये माता पिता बैठे हैं ना, हम इनको बोल के आए थे, गाइड किया था, इनकी काउंसलिंग की थी, पहला स्टेप वही था। अब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए और ये बोलते अब हम स्कूल कैसे भेजे, हमारे पास दिहाड़ी मजदूरी करनी है, टाइम नहीं है। चलो कोई नहीं, इन्होंने कोशिश की, एक दो बच्चे को, एक दो पेरेंट्स कोशिश भी की, वो एक दिन गया लेकिन वो फिर नहीं जा पाया। फिर हमारी टीम ने बैठ के मंथन किया, भाई क्या कारण है, क्यों नहीं जा रहे हैं। तो फिर ऐसे ही साथी ने कहा, भाई अगर घर में कोई नशा करने लग जाए तो क्या वो सलाह करने से छोड़ देता है? नहीं, पीछे पड़ना पड़ेगा, इनको परिवार मानना पड़ेगा। परिवार मान के, जैसे घर में अब देखो पड़ोसी कोई नशा कर रहा है, हम बोल देंगे अब नशा मत किया कर, एक बार बस। अगर परिवार का हुआ तो उसके पीछे पड़ेंगे, बार बार बोलेंगे। तो हमने इनको बार बार इनके पीछे पड़ के इनके भट्ठे में जा जाके क्लासें दी, इनके बच्चों को जूनियर डीडी स्कूल के हमारे ओवर सर हैं, बसेस प्रोवाइड की इनके स्कूल में ले जाके विजिट कराई, पेरेंट्स की भी बच्चों की भी, इनको बताया आपके बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ हो सकते हैं। इस प्रकार जब इन्होंने एक्सपोजर देखा तब जाके इन बच्चों में आज ये बदलाव आया है। और ये इसलिए माँ बाप सब दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के आज अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हैं, वरना ये कभी आगे नहीं आए। मैं अनु सर का धन्यवाद करता हूँ, वो हमारे टाइम मदद करते रहते हैं। सुरेंद्र सर चले गए, उन्होंने भी लाइन ले जाने की बस की व्यवस्था की, अनिल सर ने की। तो आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम पूरा हुआ है। तो अब मैं अपने शब्दों को ज्यादा लंबा ना खींचता हुआ एक दो बातों को मैसेज देना चाहूंगा कि आज हम बड़े बड़े मंचों पर बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़े होकर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं, लेकिन एक बात सोचनी चाहिए, आजादी के 76-77 साल बाद भी अभी भी गुट्ठे लगाने वाले हमारे पास रहते हैं। और हम घर से निकलकर इनको अगर कहीं मिलेंगे गुस्सा कर देंगे। आप जिस घर के आसपास कहीं बैठा होगा, आपने देखा होगा, ब्याह शादी में पैसे चुगने के लिए कुछ भी होगा, इनको मार देंगे, इनके बच्चों कुछ भी कर देंगे। लेकिन इन बच्चों को अगर कोई जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, वो शिक्षा की जरूरत है। इन बच्चों की अब हमने ना जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स पूरे थे उनको स्कूल में भी ज्वाइन करवा दिया है। हमारे 20 बच्चे जाने लगे। और मैं आपको ना एक मैसेज दूंगा, जितने भी बच्चे अभी थे ना स्टेज पे, प्रिंसिपल सर से मेरी बात हुई थी, 1 अप्रैल से सभी का दाखिला होगा, इसलिए सभी बच्चे स्कूल जाएंगे। फिर हमने यही सोची थी कि बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो संस्था क्या करेगी। अब हमारा तो काम ही नहीं रहा। तो वो एक होना भाई एमबीबीएस में आज अपनी गली में है भाई, तो फिर हम क्या करेंगे, नया भट्ठा पकड़ेंगे, नई शुरुआत करेंगे, छोटे छोटे स्टेप लेंगे। ऐसा नहीं है, जब में एशिया के सबसे ज्यादा भट्टे हैं, 465 से भी ज्यादा भट्टे हैं, यहाँ जरूरत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे जो स्टेप हैं वो छोटे छोटे रखने के हैं, जितने हमारे को आसान कुछ नहीं रखेंगे। तो छोटे छोटे स्टेप के साथ छोटी छोटी अचीवमेंट्स ऐसे बच्चों को कनेक्ट करते रहेंगे, आप लोगों को बुलाते रहेंगे, आप लोगों का प्यार देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अक्सर ये जो प्रोग्राम आज हमने देखा, वाकई में जो संस्था काम कर रही है, फाउंडेशन जो काम कर रही है, वो जो उन्होंने सेलेक्ट किया है एरिया, बहुत ही बेहतरीन काम है। और अगर हम ऐसे शिक्षित करते जाएंगे बच्चों को तो हमारा देश तरक्की करेगा। डेवलपमेंट देश की तभी होगी जब हमारे बच्चों में शिक्षा आएगी। और ये ऐसा वर्ग है एक हमारा जो शिक्षा से दूर था, तो संस्था ने इनको जोड़ दिया इसके साथ, शिक्षा के साथ। तो ये समझो कि 40 बच्चों को जोड़ा है, तो 40 बच्चे नहीं हैं, पता नहीं कितने परिवार आगे हो जाएंगे। भट्ठा मजदूरों पर देखा गया है बच्चे जो हैं वो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, आज ड्रेस में देखा है, किस तरह का उत्साह दिखा। ये मेरे को लगता है कि जो जितने लोग यहाँ पे आए हैं सबका सहयोग अगर धीरे धीरे से होता जाएगा। तो बता रहे थे कि भाई किसी ने इनको ड्रेस प्रोवाइड कर दी, किसी ने कॉपी प्रोवाइड कर दी, कोई और सहयोग देगा संस्था को और देगा तो डेफिनेटली मतलब ये बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। सब लोगों के सहयोग से
बच्चे आगे बढ़ जाएंगे और हमारा देश तरक्की करेगा। विकास सर को, पूनम मैडम को क्या बहुत संदेश? बहुत दिल से, स्पेशली दिल से गहराइयों से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो डेडिकेशन से काम कर रहे हैं ना। और एक और बात भी कहूँगा, भगवान अगर ये कहते हैं ना कि भाई कैसे इसका रीपे करेगा, कोई अच्छा प्लॉट दिला के कर देगा, कोई अच्छी संतान पैदा करके कर देगा, कोई भविष्य में अच्छी बहू बेटा बढ़ा के कर देगा, तो भगवान इनको वापस देगा। वाले बच्चे हैं वो इतने, उनके पेरेंट्स इतने वो नहीं है सक्षम कि वो ऐसी उस स्थिति में उनको पढ़ा सकें या आगे कर सकें। तो सभी के सहयोग से, खासकर मैडम के सहयोग से और सर के सहयोग से जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह ही बहुत आगे बढ़े, समाज का नाम रोशन करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। और हम चाहते हैं जैसे प्रिंसिपल सर खड़े हैं तो उनके तो सारे के सारे स्कूल के बच्चे हैं, जैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हम चाहे हैं गुरु से भी आगे शिष्य निकले और वो बच्चे हमारे से भी आगे कहीं जाएं। भट्टों पे काम करने वाले बच्चे, हमारे आशीर्वाद और सहयोग उनके साथ है। थैंक यू। पहले तो आप सबका नमस्कार। सबसे पहले आप सब इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे भट्टी पाठशाला के बच्चों ने जो प्रोग्राम किया है उसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत ही अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चे इतना अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। मैं इनके लिए मदर टेरेसा हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, पर ये मेरे बच्चे हैं। इन बच्चों का सभी का एडमिशन हो जाएगा जैसे विकास भाई ने बताया। इसके बाद अगला भत्ता कौन सा होगा? उसके बाद सर देखो जहाँ किस्मत लेके जाएगी। वैसे तो हमने इधर गिरावट की तरफ देखा हुआ है, वहाँ पर पहले ही। अब एडमिशन के बाद ये बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे? नहीं सर, दूर नहीं करने हमने। दूर करने में तो फिर दुख होता है, फिर और नए बच्चे आ जाएंगे फिर आपके पास। फिर वही बात है, छोड़ना ही है तो फिर पकड़ा क्यों था। बिल्कुल। हमारे इनकी मुहिम वो आपको कैसी लगी? बच्चे हमारे भाई ये प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने ये कदम उठाया है, तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में ये बच्चों के लिए अपना वक्त निकाल रहे हैं, जिनका ईश्वर के अलावा इस जमीन में कोई नहीं है। मैं ऑडियंस को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी नेक कमाई में से इन बच्चों पे अगर 2 पैसे खर्च कर लेंगे तो ये बहुत ही पुण्य का काम होगा। पुण्य का क्या, स्वयं ईश्वर के आगे एक आपको लगेगा। जो इस तरह के परिवारों पे जैसे आपके आसपास है या भट्टों पे जो जरूरतमंद है, अगर आप उनकी जरूरत बन गए तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। कुंडू साहब, आप जो है लगातार भट्टों पर शूटिंग करते रहते हैं, वहाँ का जीवन देखते हैं और बच्चों को आज ड्रेस में देखा है, किस तरह से लगता है आपको? मेरे को बड़ी खुशी हुई कि जिन बच्चों को मैं फटे पुराने कपड़ों में देखता था, आज उन्हीं बच्चों को मैंने स्कूल की ड्रेस में देखा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी मुझसे हो पाएगा कि मैं अपने जीवन में 2-4 बच्चों को, जो स्कूल की एजुकेशन का खर्चा है, उनकी पढ़ाई का खर्चा है, तो भगवान मुझे इतनी शक्ति दे, इतना मुझे बल दे कि मैं उन बच्चों को सपोर्ट कर सकूं, तो ये मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। सरकार की तरफ से देखा गया है, जो अपने सरकारी स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनके अंदर शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। एक्चुअली क्या है कि आजकल दिखावा ज़्यादा है, जो वो अच्छा है उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो धरातल पे टिका हुआ है उसको उठाने की कोशिश बहुत कम करते हैं। लेकिन हकीकत में आपका जीवन और आपकी मेहनत जब सफल होगी, जब आप कोई जमीन पे बैठा है उसको उठाने की कोशिश करेंगे। जो उठ चुका है उसको उठाने में तो और बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जमीन पे और धरातल से जुड़े हुए हैं, जिनको जरूरत है आपकी, आप उनको सपोर्ट करें तो आपका जीवन भी सफल होगा और ये संसार भी एक दिन इस गरीबी से हट जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि हमारा पूरा हिंदुस्तान, पूरा हरियाणा आज अनपढ़ नहीं है। इंडप्थ विजन फाउंडेशन के विकास भाई हैं, पूनम देसवाल मैडम हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनकी तरफ से? मैं तो इनको भाई और बहन को ये कहूँगा कि आप ऐसे ही लगे रहें और जहाँ मेरी जरूरत पड़े वह हाजिर हो जाए। बुलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इंडेप्थ फाउंडेशन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ
कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम में हमें इनवाइट किया और इसका हिस्सा बनने का हमें मौका मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरीके के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, क्योंकि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि इन छोटे नन्हे हाथों को ये चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे बन जाएंगे। तो मतलब शिक्षा का दान जो सबसे महादान है वो कर रहे हैं, और ये कार्य बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं, और इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी अगर हमें जब भी मौका मिलेगा तो हम जरूर आएंगे। बच्चों को देखा गया है ड्रेस के अंदर, जी जो भट्ठा मजदूर पाठशाला के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं और जो अन्य बच्चे रहते हैं भट्ठा मजदूरों के, वो बच्चे और आज ये बच्चे शिक्षा की ड्रेस में, अच्छी स्कूल की ड्रेस में वो पहने हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? ये सारा इस संस्था की वजह से है, क्योंकि समानता तभी बन पाएगी जब समानता शिक्षा का अधिकार होगा, समान शिक्षा का अधिकार होगा, समान रहने का अधिकार होगा। किसी प्रकार की छुआछूत, जातिपात या ऊंच नीच को ना देखकर शिक्षा का अधिकार सबको है। माँ भगवती सरस्वती ने सबको वरदान के रूप में शिक्षा दी है। वो ये नहीं देखते, एक वो शेर है कि बादल का काम बरसना है, वो सब एक सा बरसता है, बादल का इसमें दोष नहीं जो पत्थर पड़ा तरसता है। विकास भाई को और पूनम देसवाल मैडम को जो इंडस्ट्री विजन फाउंडेशन चला रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, आप बहुत पुनीत कार्य कर रहे हो। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरे करेगा, क्योंकि तुम एक ऐसी मनोकामना पूरी कर रहे हो, उन बच्चों के लिए काम कर रहे हो जिनके लिए भगवान ने तो उन्हें गरीब पैदा किया। आप भगवान की भी खिलाफत कर रहे हो। भगवान ने उन्हें अशिक्षित पैदा किया, भगवान सबको अशिक्षित ही पैदा करते हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे परिवारों में जन्म लेते हो, लेकिन उन्होंने भट्टे पे जन्म लिया, उनके लिए कार्य कर रहे हो। तो ईश्वर गॉड ब्लेस यू, आपको सभी ब्लेसिंग और सभी बेस्ट विशेस और बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार आपको।